15 जून 1947 का दिन भारत के इतिहास का वो निर्णायक और बेहद पीड़ादायक अध्याय था जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने नई दिल्ली के विशेष अधिवेशन में देश के विभाजन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। Statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. इसी फैसले के साथ सदियों से एक सभ्यता और सांस्कृतिक एकता के रूप में खड़े भारत का राजनीतिक विभाजन स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस नेतृत्व ने परिस्थितियों और राजनीतिक दबावों का हवाला देते हुए इस निर्णय को सही ठहराया, लेकिन इसका परिणाम करोड़ों लोगों के विस्थापन, हिंसा और अपार मानवीय पीड़ा के रूप में सामने आया। देश के सामने इस काले फैसले को प्रैग्मेटिज्म यानी व्यावहारिक आवश्यकता बताकर प्रस्तुत किया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के आगे पूरी तरह नतमस्तक थी, जो उसकी अपनी विचारधारा, कमजोरियों और असफलताओं के कारण पैदा हुई थी। देश के टुकड़े करने वाली इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी कर रहे थे। देश के विभाजन के इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले नेता गोविंद बल्लभ पंत थे। जब इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलनों पर अपना दावा ठोकने वाली कांग्रेस की मानसिकता सबके सामने आ गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 157 वोट पड़े, जबकि विरोध में 29 वोट आए। इस मतदान के परिणाम स्वरूप भारत के विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। जो नेता विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन्हें किनारे कर दिया गया। कांग्रेस ने उस दिन भारत की अखंडता और संप्रभुता पर गहरा आघात किया था। कांग्रेस ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए उस वक्त ये दावा भी किया कि ये विभाजन टेम्पररी यानी अस्थायी है और आने वाले समय में दोनों देश फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक सामने आई, जब बड़े पैमाने पर हिंसा और रक्तपात शुरू हुआ। ये प्रस्ताव उस जनता के साथ छल था जिसे अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इसी बैठक में 15 जून 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया, जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में विभाजन की अनिवार्यता के रूप में दर्ज किया गया है। नेहरू का ये भाषण उनकी सरकार और उनकी पार्टी की सबसे बड़ी असफलताओं का एक खुला स्वीकार था। नेहरू ने स्वीकार किया कि पंजाब, बंगाल और अन्य क्षेत्रों में हो रही हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये योजनाबद्ध हमलों का परिणाम थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का प्रशासन पूरी तरह टूट चुका था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश में प्रभावी शक्ति शेष नहीं बची थी। नेहरू ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी अपनी अंतरिम सरकार जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह सफल नहीं रही थी। उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने ये कहते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की कि जो क्षेत्र भारत के साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें बलपूर्वक साथ नहीं रखा जा सकता। रावलपिंडी, मुल्तान, अमृतसर, कलकत्ता, नुआखली और बिहार में हो रही हिंसा, जलते हुए घरों और महिलाओं एवं बच्चों की पीड़ा का उल्लेख करते हुए नेहरू ने देश के विभाजन को व्यापक संघर्ष से बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। ये भाषण इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में होते हुए भी देश की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकी और उसने हिंसा को रोकने के स्थान पर विभाजन को समाधान के रूप में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले को उचित ठहराने के लिए कई तर्क दिए। कांग्रेस का कुतर्क था कि इंटरिम गवर्नमेंट के भीतर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार संघर्ष के कारण पूरा प्रशासन निष्क्रिय हो चुका था, इसलिए देश का विभाजन आवश्यक था। कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश में बनाए नहीं रखा जा सकता था। कांग्रेस के सर्वे सर्वाओं ने विभाजन के फैसले को स्वीकार कर जनता को विषम परिस्थितियों के हवाले कर दिया। विभाजन का ये निर्णय केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक असफलताओं का परिणाम था, जिसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ी।
कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता हथियाने की जल्दबाजी में विभाजन को स्वीकार कर लिया। इस फैसले ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और लोगों को विस्थापन, हिंसा और अपार पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस विभाजन का प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने कई ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिनका असर दशकों तक महसूस किया गया।